बच्चों, आप सभी का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5B पार्ट 1 जिसमें कि हम शीर्ष लंब और लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर अभ्यास 5B के सवाल नंबर 1 पे। देखिए सवाल नंबर 1 दिया गया है। सवाल नंबर 1 दिया गया है। अच्छा, सवाल नंबर 1 से लगाने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शीर्ष लंब और लंब केंद्र पर। ये शीर्ष लंब क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। देखिए, शीर्ष लंब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई लंब को हम शीर्ष लंब कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई जो लंब होती है वो क्या कहती है, शीर्ष लंब कहलाती है। और ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर काटती हैं। आगे हम सवालों में अभी बताते हैं, हल करते हैं। और एक ही बिंदु पर काटती हैं और जिस बिंदु को काटती हैं उसको हम लंब केंद्र कहते हैं। तो आइए हम सवाल नंबर देखते हैं और उन सवालों के माध्यम से भी इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहला पार्ट है, सवाल नंबर 1 दिया गया है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं कि इसमें कुछ माप दिए गए हैं। इससे आपको एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बना के उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। आइए हम पहले सवाल को हल करते हैं और उसी में सारी चीजें समझते हैं। पहला पार्ट इसका दिया गया है कि 3.4 सेंटीमीटर की एक भुजा है, 5.4 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा है और 4.5 सेंटीमीटर की ये तीसरी भुजा है। ये 3 भुजा दी गई है। तो सबसे पहले इन 3 भुजा के मापों से आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको त्रिभुज ही बनाते हैं। अब त्रिभुज बनाने के लिए क्या कीजिए, देखिए यहाँ दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास पटरी होगी, हमारे पास तो ये बड़ी वाली पटरी है। इस पटरी से हम मापेंगे और इसी के रेशियो में हमने थोड़ी सी बड़ी मापी है क्योंकि हमको ये चित्र इस पे बनाना था, बोर्ड पे बनाना है, इसलिए हमने बड़ी मापी है। देखिए दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, 3.4 सेंटीमीटर का एक भुजा आप यहाँ से खींच लेंगे। रफ चित्र भी बनाते आपको चलते हैं, समझाते चलते हैं कि 3.4 सेंटीमीटर का एक भुजा आप खींच लेंगे। हमने उसी के रेशियो में इसको हम 3 के बजाय 6.8 सेंटीमीटर के एक ये देखिए खींचा है कि चित्र आपको थोड़ा सा स्पष्ट बने। दूसरा काम क्या करना है, दूसरी भुजा दी गई है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो अब 5.4 सेंटीमीटर आप ऐसे लंगड़ा प्रकार से इसमें नाप लीजिए। पटरी में 5.4 सेंटीमीटर ऐसे लंगड़ा प्रकार से नाप लीजिए। 5.4 सेंटीमीटर मापने के बाद इस भुजा पे यहाँ रखकर एक ऐसे चाप लगाएंगे। देखिए ये चाप हमारा लगा। आप यहाँ रखकर ऐसे जैसे चाप लगाएंगे तो ये एक चाप यहाँ लगेगा। देखिए हमारा ये बड़ा सा चाप लगा। तीसरी भुजा दी गई है, तीसरी भुजा 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो 4.5 सेंटीमीटर, अब 4.5 सेंटीमीटर इसी पटरी में आप नाप लीजिए लंगड़ा प्रकार में। और जो भुजा बाकी है यानी बी से आप यहाँ रखकर 4.5 सेंटीमीटर के एक ऐसे चाप लगाएंगे और ये चाप हमारा देखिए यहाँ काटा। तो इस तरह से जब यहाँ से चाप लगाएंगे तो एक यहाँ काटेगा, यहाँ से चाप लगाएंगे तो एक यहाँ काटेगा और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए पटरी से। हमने देखे ये पटरी से ए से सी को और ए से बी को मिला दिया। ये आपका त्रिभुज बन गया। जो त्रिभुज दिया गया था ये आपका त्रिभुज बन गया। अब ये कहते हैं कि तीनों भुजाओं पे शीर्ष लंब खींचिए। अब शीर्ष लंब क्या होता है, अभी हमने बताया है कि सामने वाली भुजा से शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर हम लंब खींचते हैं। तो आइए हम लंब खींचते हैं। आपको इससे पहले बताया गया है कि हम किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे खींचते हैं। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचने के लिए सबसे पहले उस बिंदु से उस रेखा पे एक चाप लगाते हैं जो दो जगह एक दूसरे को काटे।
जैसे हमने ए से हमें इस भुजा BC पे लंब खींचना है, तो ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो हमको यहाँ और यहाँ काटता है, दो बिंदुओं पर काटता है। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज देख लीजिए, क्योंकि अगर त्रिभुज का इस प्रकार से है कि शीर्ष से दो जगह ये नहीं काट रहा है, तो हम भुजाओं को आगे पीछे बढ़ा लेंगे। हम भुजाओं को क्या करेंगे, आगे पीछे बढ़ा लेंगे। हमने यहाँ देखिए बी से या पीछे इसको बढ़ा लिया, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ नहीं काट रहे हैं, बहुत छोटा काट रहे हैं, आपको बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हमने आगे बढ़ा लिया। जब ये से हमने देखिए चाप लगाया ऐसे करके, सॉरी ऐसे यहाँ लंगड़ा प्रकार रख के ए से हमने ये देखिए चाप लगाया, तो ये दो चाप मिल गए हमको। अब ये दो चाप मिल गए, फिर इन दोनों चापों पे हमने ये लंगड़ा प्रकार का नुकीला सिरा लेके एक चाप यहाँ से, फिर उसी त्रिज्या से एक चाप यहाँ से लगाया, ये देखिए काटा। और जहाँ ये काटा पटरी से लेके ए से यहाँ तक हमने पटरी से डॉट 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 लाइन मिला दी। ठीक इसी प्रकार से बी से हमने AC पे लंब खींचा, वही का प्रक्रिया यहाँ भी करना है। यहाँ से दो चाप लगाए, इस रेखा पे दो जगह काटा, और फिर यहाँ से एक चाप इसी त्रिज्या का एक चाप यहाँ और इसी त्रिज्या का यहाँ से एक चाप यहाँ लगाया, ये यहाँ काटा, यहाँ से हमने डायरेक्ट मिला दिया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। ठीक वही प्रक्रिया हम C से AB पे लंब डालने में करेंगे। AB अगर नहीं काट रहा है तो B को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया, रेखा को हमने काटना है। तो यहाँ देखिए यहाँ से जब चाप डाला तो यहाँ और यहाँ काटा, और फिर इसको चाप लगाकर यहाँ से मिलाया, ये काटा, और जब इसे काटा यहाँ से इसको C को मिला दिया। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए बिंदु ये के देखिए तीनों एक ही रेखा पे जाते हैं, सॉरी तीनों एक ही बिंदु से, तीनों रेखा, ये देखिए ये रेखा ये रेखा ये रेखा, मतलब तीनों रेखा एक ही बिंदु पे जाते हैं, और उस बिंदु को हम कहें O मान लेते हैं। यही आपका O, ये क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया। और शीर्ष लंब A से जो ये भुजा डाला, मान लीजिए हम उसको A से लेके इस पे जो लंब डाला है यहाँ L मान लेते हैं, और B से इसको जाना इसको M मान लेते हैं, और C से यहाँ जो डाला इसको N मान लेते हैं। तो यही AL, BM और CN ये शीर्ष लंब हो गए, और ये तीनों रेखाएं जहाँ काटती हैं एक ही बिंदु पे काटती हैं, वो क्या हो गई, लंब केंद्र हो गया। और देखिए संगामी क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वो संगामी होती है।